आपके साथ मैंने रखी है। मेरे साथ मेरे दाहिनी ओर हमारे क्षेत्र के जो इनके पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री हैं जितेंद्र गौतम जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण महामंत्री पूर्व बीडीसी मेंबर जितेंद्र यादव जी। महत्वपूर्ण सवाल ये है आज का कि आज मैं अभी देख रहा था कि इस क्षेत्र के विधायक तिलकराज बेहड़ जी ने पंतनगर में एक अपना धरना रखा था। आज मेरा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन आप लोग उसकी फुटेज देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि धरना फ्लॉप साबित हुआ। उसमें कोई आया नहीं, कोई मजदूर नहीं आए। कुछ कांग्रेस के कुछ लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को जुटा रहे थे, लेकिन वो लोगों को कत्ल नहीं कर। मेरा ये कहना है कि अब धीरे धीरे लोग कांग्रेस की नौटंकी समझने लगे। अभी 11 तारीख मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मैंने जो उनको वहाँ पत्र सौंपा, उनसे बातचीत की, उसका ब्यौरा मैंने मीडिया को भी दिया था। आप लोगों में से कई चैनलों पे और प्रिंट मीडिया का खबर भी आई थी। मैंने वहाँ पंतनगर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो मैं 4 साल से देख रहा हूँ, लोग परेशान हैं और क्षेत्र के विधायक जी को कभी उसकी सुध नहीं आई, उन सारे मुद्दों को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, जिसमें विशेष रूप से जो वहाँ मजदूर हैं जिनके पक्ष में फैसला आया हाई कोर्ट का, उसके बावजूद लागू नहीं हुआ है 2003 से पहले के जो मजदूरों को स्थायी करने का मुद्दा है, या वहाँ जो कोरोना काल में उनके कार्य दिवस घटा दिए गए थे ठेका श्रमिकों को, जो उनको 26 कार्य दिवस मांग थी कि जब 15 यूनिवर्सिटी की ज़मीन दी गई इंडस्ट्री को, तो वहाँ के सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, मजदूरों ने मांग की थी कि हमारे लिए भी एक आवासीय कॉलोनी बनाकर हमें भूखंड कम उसमें दरों पर दिए जाए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने यहाँ के बोर्ड के प्रस्ताव होने के बावजूद भी उस समय की सरकार ने नहीं दिया मजदूरों को और यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को उनके आवास के लिए जमीन। तो इन सारी बातों को लेकर और भी जो वहाँ के मुद्दे थे, जैसे ठेका कर्मियों को उतना के बराबर वेतन दिया जाए, जो 10 साल से ठेका कर्मी हैं, काम कर रहे हैं, उनको स्थायी किया जाए, या अन्यथा और जितने मुद्दे थे, इन सबको लेकर मिला था मुख्यमंत्री जी से। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सार्थक रूप अपनाते हुए मुझे सकारात्मक एक दिया है कि इस पर हम जल्दी ही कुछ कार्रवाई करेंगे। वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स के मुद्दे भी थे, जिनको वहाँ प्रोफेसर नहीं माना जा रहा है, जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, इनका विषय था, और भी अन्य विषय थे। क्योंकि आपको पता है मैं बोर्ड का मेंबर भी हूँ, 4थी बार लगातार पंतनगर विश्वविद्यालय में, और मैं अपने ही क्षेत्र में आता है वो क्षेत्र, तो मैं अक्सर उस मुद्दे को उठाता हूँ। तो जैसे ही अखबार में इन्होंने पढ़ा कि राजेश शुक्ला मुख्यमंत्री से मिलकर आ गए, तो फटाक से इन्होंने घोषणा कर दी कि हम 17 तारीख को वहाँ धरना देंगे इन्हीं मुद्दों को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के मजदूर अब इनके सब चालों को समझने लगे हैं। चुनाव के समय जो उनको झूठे वादे किए गए थे, जिन्हें प्रलोभित किया गया था, उन सब बातों के छल में जो लोग आ गए थे, उनकी आँखें खुल गई हैं। इसीलिए आज मजदूर इनके धरने पर नहीं आए। मेरा ये भी कहना है कि पंतनगर यूनिवर्सिटी के मजदूरों या कर्मचारियों को जितनी बार वेतन बढ़ाया गया है, जब बढ़ाया गया है, तब भाजपा की सरकार रही। कांग्रेस के शासन में रिकॉर्ड है कि जब वहां के मजदूरों ने कांग्रेस के शासन में अपनी मांग को कोई आंदोलन किया, तो उनको लाठियों से पीट करके मुकदमा डाल दिया गया, जेल भेजने काम हुए जैसे रिकॉर्ड्स पर। लेकिन जब याद करें, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार बनी थी, एक साथ 20% उनका वेतन बढ़ाने का काम मैंने किया था, और उसी समय 240 दिन जिनका वेतन, 240 दिन जिन्होंने काम कर लिया, जिनको स्थायी हो जाना चाहिए था, और जो लोग पिछले 17-18 सालों से स्थायी नहीं हुए थे, उनको भी हमारी सरकार के समय हमने स्थायी कराने का काम किया था। 2017 से 22 की सरकार के बीच से लगातार वहाँ गायब थे। अब चुनाव जब नज़दीक दिखाई दे रहा है, चूँकि अगले साल चुनाव है, इसलिए मजदूरों की याद आ रही है, अब बंगाली समाज की याद आ रही है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ और कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि बंगाली समाज को कांग्रेस की सरकार ने जब शिक्षा में एससी मानते हुए शिक्षा में उनको अधिकार दिया और सर्टिफिकेट लिखा कि केवल शिक्षा के लिए उपयोग होगा, आप ये बताइए, क्या कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो शिक्षा में उसका उपयोग करेगा और जगह नहीं करेगा? ये जो दूसरा मानदंड था, कांग्रेस के शासन में ऐसा हुआ कि आपने बंगाली समाज को ये कह दिया कि अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट केवल शिक्षा के लिए उपयोग करेंगे और किसी चीज में नहीं करेंगे। यानी आपने उनको लटका के रखा वोट बैंक बनाने के लिए। और प्रमाण पत्र के नाम पर अगर कुछ बंगाली समाज के विरुद्ध बोला, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते,
लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि आप बताइए, लखपत बुटोला ने जो वहाँ बोला विधानसभा के अंदर, आप सहमत हैं क्या उससे? उन्होंने कहा कि 1950 के बाद जो लोग यहाँ रहते सेनानियों को बसाया, भारत पाकिस्तान के बंटवारे से आए लोगों को बसाया और बाद में लोग आते रहे। आप बताइए कि जो लोग 1950, 51, 52, 55 तक यहाँ आए, 60 तक यहाँ आए और जो दूसरे देशों से आए, एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको उन्होंने सीए लागू किया अभी कि हम उनको नागरिक मानते हैं देश का। संविधान में उन्होंने अपने संशोधन किया कि जो लोग दूसरे देशों से हमारे देश के नागरिक आए हैं, वहाँ अल्पसंख्यक होने के नाते उनको यहाँ आना पड़ा, ऐसे लोगों को हम नागरिक बनाएंगे। दूसरी ओर लखपत बुटोला सदन के अंदर कहते हैं 1950 के मूल दिखाएं, उस पर बेहड़ जी क्यों नहीं बोलते? मैं बेहड़ जी से पूछना चाहता हूँ और कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि बताए कांग्रेस कि हरीश रावत कहते हैं कि राजधानी होगी गैरसैंण और बेहड़ कहते हैं राजधानी गैरसैंण नहीं होगी, तो बेहड़ झूठ बोल रहे हैं कि हरीश रावत झूठ बोल रहे हैं? स्पष्ट करें ना कांग्रेस की कौन कहाँ राजधानी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून तो राजधानी स्थायी रूप से बनी है। जिस समय देहरादून स्थायी राजधानी बनी उसके बाद पहाड़ के विकास के लिए गैरसैंण को राजधानी बनाया गया ग्रीष्मकालीन और वहां हमारे कई डायरेक्टरेट खोले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल दृष्टिकोण क्लियर है, साफ सुथरा है। ये डबल गेम की राजनीति जो हो रही है, ये इस राज्य को आपस में लड़ाने का जो खेल हो रहा है, राज्य के लिए अच्छा नहीं है। इस राज्य में चाहे पर्वत के लोग हों, चाहे भावर के लोग हों, चाहे तराई के लोग हों, सारा उत्तराखंड एक है और सारा उत्तराखंड, सारे नागरिक जितने रहते हैं ये सब मिल करके उत्तराखंड के विकास के लिए लगे हुए हैं और हमें उत्तराखंड को पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। आप देखें हमारे धामी जी को देखें, आप कर्नाली छीना डीडी हाट में उनका मूल निवास है, उनका पैतृक गांव है और वो लोग तराई में यहाँ आकर के हमारे यहाँ से खटीमा में बसे और खटीमा में खेल कूद कर पढ़े बढ़े, यहाँ से विधायक होकर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुँचे। तो ये देश की मिट्टी एक है, तराई हो, भावर हो, पहाड़ हो, मैदान हो, इन झगड़ों की बजाय हमें राज्य के विकास के लिए बात करनी चाहिए। और भाजपा का इसमें स्पष्ट रुख है, भाजपा ने उत्तराखंड बनाया है, हम उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जो लोग उन्हीं दलों के नेता हरीश रावत कुछ बोलते हैं और तिलक राय बेहड़ कुछ बोलते हैं, ये खेल केवल मैदान और पहाड़ को आपस में लड़ाने का खेल है, हम इससे इत्तेफाक रखते हैं। ऐसे ही आज बंगाली समाज के कंधे बंदूक के दागने का काम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि बंगाली समाज भी उत्तराखंड का अभिन्न अंग है और बंगाली समाज की जो मांग है वो जायज है और इसके विरुद्ध जिसने बोला, चाहे मुन्ना सिंह चौहान ने बोला हो, जिसने बोला हो, उनके निजी विचार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट विचार है कि उत्तराखंड में रहने वाला प्रत्येक नागरिक उत्तराखंड का नागरिक है। कोई सवाल नहीं।